जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे डाइस। तो डाइस में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए। तो बाकी क्वेश्चन इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। 2-3 प्रकार के कॉन्सेप्ट थे, वो मैं आपको फिर रिकॉल करा दे रहा हूँ। अगर सिंगल फिगर गिवन होती है तो चेक करना पड़ता है स्टैंडर्ड डाइस से कि जनरल डाइस से। और हम लोग लूडो खेलते हैं, जो लूडो में जो गोटा होता है ना, जो डाइस होता है ना, जो पासा होता है ना, वो स्टैंडर्ड डाइस होता है, क्योंकि हर गेम का एक स्पेसिफिक रूल होता है। बिना रूल के कोई गेम नहीं खेल सकते, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है, ऐसा होता है कि 4 के अपोजिट क्या होगा 3, और 5 के अपोजिट क्या होगा 2, और 1 के अपोजिट क्या होगा 6। अब यहाँ 6 लिखा है तो इसके अपोजिट क्या लिखा हो 1, आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, और एक बार में 3 सरफेस दिख सकती हैं। एक बार में आप अगर इसको देखेंगे, कहीं से भी आप चेक कर लें कि एक बार में आपको 3 सरफेस, जैसे मुझे दिख रही है, एक सरफेस ये दिख रही है, एक ये दिख रही है और एक ऊपर की दिख रही है। अगर आपको दिख रही होगी तो आपको एक ये दिखेगी, एक ये दिखेगी और एक ऊपर की दिख जाएगी, या ऐसे देखोगे तो नीचे की दिख जाएगी। एक बार में सरफेस कितनी दिखती हैं? और अगर अपोजिट सरफेस का सम 7 है, इधर 5 है तो इधर कितना होगा? तो अपोजिट सरफेस का तो सम 7 है, तो क्या 5 के साथ कोई ऐसा नंबर मिल के 7 हो पाएगा? मतलब इसकी एडजेसेंट, मतलब बराबर सतह ये भी हो सकी, इसकी बराबर सतह ये भी होगी, इसकी बराबर सतह ये भी होगी, और इसकी बराबर सतह ये भी होगी, लेकिन ये वाली नहीं होगी। इसकी बराबर वाली सतह ये नहीं हो सकती ना, ये अपोजिट सरफेस है। जो आपको दिख रही है और जो मेरी तरफ है, ये तो अपोजिट सरफेस है ना। तो इधर है 5, इधर है 2, तो इनमें कहीं पे 2 मिलेगा नहीं, क्योंकि एक नंबर तो एक ही बार लिखा होता है। अगर गोटे पे 1 से लेकर 6 नंबर ही तो लिखे होते हैं, और 6 ही सरफेस होती हैं, 6 ही सतह होती हैं। तो अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, लेकिन एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं होता है। बस 2 चीज़ें देखी थी, और हमने पढ़ा था जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की मात्र 2 पहचानें होती हैं, अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है और एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं होता है। अगर इन बातों को कोई डाइस मानता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस है, और इन बातों को वो बात नहीं मानता है तो वो जनरल डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में 1 के अपोजिट 6 फिक्स होता है, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4 फिक्स होता है। इस चीज़ को आप अपने गोटे में देख सकते हैं। यही था। उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे ऑलरेडी। 2 क्लास हो गई ना हमारी, तीसरी क्लास आज है, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, तो एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया। एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया। इस पासे में त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के विपरीत क्या होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि सबसे पहले ट्रायंगल के अपोजिट पूछा है, तो सबसे पहले देखो ट्रायंगल कहाँ दे रखा है। हमें ट्रायंगल कहाँ दे रखा है, यहाँ पर। तो ट्रायंगल के साथ में प्लस और डिवाइड का साइन है। तो ट्रायंगल का प्लस और अगर हमें पता है सिंगल डिजिट कॉमन होता है तो ऊपर नीचे लिख के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। अगर 2 डिजिट कॉमन होते हैं तो कॉमन को काट देते हैं। तो यहाँ पर प्लस और माइनस है, और यहाँ पर भी प्लस और माइनस कट जाएंगे। तो ट्रायंगल के अपोजिट क्या मिलेगा, सर्किल या गोला या जीरो, जो भी कह लो। तो आपका ट्रायंगल के अपोजिट क्या आ रहा है, 0। यही आपका सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। आप आंसर कहीं, मैं इससे पहले वाले क्लास में बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर की थी कि कहीं से भी निकाल लो, किसी भी फिगर को ले लो, आपका आंसर सेम आएगा। किसी भी फिगर को सॉल्व कर लो लेके, आपका आंसर सेम आएगा। आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि एक पासे की 4 स्थितियों को दिखाया गया है। इस पासे में 2 बिंदु के विपरीत। तो सबसे पहले 2 यहाँ पर है, 2 के साथ में है कौन, 5 और 3। क्या कहीं पर 5 और 3 मिल रहा है? क्या कहीं पर 5 और 3 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हम इसको छोड़ के 2 वाले डिजिट इसको भी ले सकते हैं। क्या कहीं पर 3 और 1 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हमारी मजबूरी है कि इस सवाल को 2 डिजिट कॉमन से नहीं कर सकते, तो इस सवाल को सिंगल डिजिट कॉमन से करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको और इसको ले लो, इसको और इसको ले लो। इसमें कॉमन कौन है, 5। अरे इन दोनों में कॉमन कौन है? हमसे पूछा है 2 के अपोजिट, तो 5 से पहले, तो 5 से पहले, तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। मेरी बात को फिर से समझो कि जब 2 डिजिट कॉमन होता है तो कॉमन को उड़ा देते हैं, और जब सिंगल डिजिट कॉमन होता है तो कॉमन वाले डिजिट को ऊपर नीचे लिख के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। यही तो करते थे। अब देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 5। कॉमन क्या है, हमसे पूछा है 2 के अपोजिट, तो 5 से पहले 2 है ना, तो 5 से पहले क्या है, तो 2 के अपोजिट क्या आंसर आएगा, 6। यही सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगर डायरेक्ट एक क्लास आप देख रहे हैं तो समझ नहीं आएगा, आपको पहले क्लास देखनी पड़ेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ठीक है। नेक्स्ट ये सवाल आ गया। देखो इसमें क्या कह रहा है, यदि एक पासे में 2 विपरीत सतह जिनका योग 7 है, 2 अपोजिट सरफेस का सम 7 स्टैंडर्ड डाइस में होता है।
दो अपोजिट सरफेस का सम 7 कहाँ होता है? स्टैंडर्ड डाइस में होता है, और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, लेकिन एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं होता है। यानी कि हर वो डाइस गलत होगा जिसकी एडजेसेंट यानी कि बराबर सतह को जोड़ के, किन्हीं दो सतह को जोड़ते हैं, सबको नहीं जोड़ते हैं, किन्हीं दो सतह को जोड़ के अगर सम 7 हो रहा है तो वो डाइस जनरल होगा। हमें चेक करना है स्टैंडर्ड, तो 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ लिखा है 2, ये एडजेसेंट सरफेस का सम 7 हो गया, इसका मतलब ये जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। और ये सवाल कह रहा है कि जिनके विपरीत सतह का योग 7 है, मतलब हमको स्टैंडर्ड डाइस चेक करना है, और अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है तो एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं होना चाहिए। अगर इसकी बात करें तो 4 यहाँ है और 3 यहाँ है, 4 और 3 7 हो जाएगा, तो ये भी जनरली है। ठीक है, 5 यहाँ है, 5 और 1 6, 5 और 4 9, 4 और 1 5, यानी कि कहीं से भी जोड़ के 7 नहीं हो रहा है, तो ये कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। 5 और 2 7, ये जनरल डाइस हो गया। तो ठीक है, हमसे पूछा था स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है, तो स्टैंडर्ड डाइस ये है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस की मात्र 2 पहचानें हैं, अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है और एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं होता, और बाकी इन बातों को कोई नहीं मान रहा है तो क्या होगा? जनरल डाइस। सवाल की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है? कह रहा है एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, इस पासे में 4 के अपोजिट क्या होगा? तो सबसे पहले चेक करते हैं 4 कहाँ है। यहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर। तो 6 और 5 कहीं मिल रहा है क्या? 6 और 5 मिल रहा है, 6 और 5 मिल रहा है, तो कट जाएगा। अगर 2 डिजिट कॉमन होता है तो कॉमन डिजिट कट जाते हैं, तो एक ही आंसर आएगा, 4 के अपोजिट। इस सवाल का आंसर सही हो जाएगा, 4 के अपोजिट क्या? कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल ये कह रहा है कि एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, इस पासे में एक बिंदु के विपरीत, किसके? एक बिंदु के विपरीत कौन सी? तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, एक यहाँ है, एक के साथ में कौन है? 3 और 2। क्या कहीं 3 और 2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो 3 और 2 नहीं मिल रहा है ना, तो आप क्या करो? सिंगल डिजिट से कर लो, इसको ले लो। अरे इससे नहीं बनना तो इससे ले लो। अगर आपने ये ले लिया तो 2 और 5 मिल रहा है, 2 5 और 2 5 ये मिल रहे हैं, तो कॉमन कट जाएंगे, तो एक के अपोजिट 6। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। भाई मेरी बात को सुनो, कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बारात जिसकी जा रही है उसको जाना जरूरी है। ठीक है, तुम्हारी अगर बारात जा रही है तो बारात में हम पहुँचे ना पहुँचे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा पहुँचना जरूरी है, वरना बाराती कूट के मारे जाएंगे। सही है, समझ में आया नहीं आया? तो हमें ढूंढना किसको है? एक को। तो पहले तो वो होना चाहिए, पहले हमने इसमें देखा, लेकिन 3 और 2 नहीं मिल पा रहे कहीं पे, तो इसको छोड़ के इसको पकड़ो। सही है, इसको ले लिया। अगर एक हमने, एक तो है, इसके साथ में कौन है? 5 और 2, तो 5 और 2 यहाँ पर है, 5 और 2 कॉमन है, 2 डिजिट कॉमन, तो कट जाएंगे, एक ही आंसर आएगा, एक के अपोजिट 6। बस। अगला सवाल, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है, यहां से कुछ कहेगा, दिए गए चित्र में डॉट यानी कि पॉइंट के विपरीत क्या होगा? ठीक है, विच फिगर विल बी अपोजिट टू डॉट। कोई दिक्कत ना है, यही तो है हमारा डॉट। इसके साथ में आप बताइए क्या ऐसी 2 डिजिट कहीं पे कॉमन है? नहीं है। अगर ये वाला ले लें हम डॉट, ये हाथ हटाओ अपना, ठीक है, अगर ये डॉट ले लें तो क्या ऐसा और ऐसा कहीं पे कॉमन है? नहीं है, नहीं है ना। तो आपको कोई सवाल कैसे करना पड़ेगा? सिंगल डिजिट कॉमन से। कैसा करना पड़ेगा? जब सिंगल डिजिट कॉमन से करना है तो कोई सा ले लो, जब सिंगल डिजिट कॉमन से ही करना है तो कोई सा ले लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बताओ कौन कौन सा लोगे? फर्स्ट और सेकंड। चलो फर्स्ट और सेकंड ले लोगे तो भाई साहब आप एक चीज को समझो, फर्स्ट और सेकंड को ले लोगे तो सिर्फ एक ही सवाल आएगा, मतलब जिसकी जरूरत थी वो कट गया। क्या करोगे बारात ले जाके? जिसकी जरूरत थी वही भाग गया, तो बारात किसकी ले जाओगे भाई? यहाँ अगर 2 डिजिट कॉमन होता है, अगर 2 डिजिट कॉमन होता है तो कॉमन उड़ जाते, एक ही आंसर तो परफेक्ट आता है। जिसकी जरूरत थी वही काट डाला तुमने। फर्स्ट और थर्ड को ले लो। किसको ले लो? फर्स्ट और थर्ड को ले लो। अगर फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, अगर इनको और इनको ले लेंगे, मेरी बात सुनो, अगर इसको और इसको ले लो तो काम चल जाएगा। चाहे तो सेकंड और थर्ड को ले लो, चाहे फर्स्ट और थर्ड को ले लो, लेकिन इन दोनों को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये और ये कट गए, तो एक ही आंसर आएगा, स्टार के अपोजिट ट्रायंगल, और इनका तो जरूरत ही ना है। ठीक है, तो मजबूरी है कि आपको पहला और तीसरा या दूसरा और तीसरा लेना पड़ेगा।
अगर मैंने कहा चलो इनको लेते हैं, पहला और तीसरा, तो इनमें कौन कॉमन है? डॉट। तो डॉट को ऊपर नीचे लिख लो, स्टार भी कॉमन है, लो इसको भी नहीं ले सकते आप, मजबूरी है। इसमें एक ही आंसर आएगा, प्लस के अपोजिट क्वाड्रेटल चतुर्भुज, इसमें भाग गया, तो मजबूरी है कौन सा लेना पड़ेगा? सेकंड और थर्ड। क्या लेना पड़ेगा? सेकंड और थर्ड। ठीक है, सेकंड और थर्ड में इनमें कॉमन क्या है? सिर्फ डॉट है। क्लॉकवाइज घुमा लो या एंटी, इसके बाद प्लस आ जाएगा और इसके बाद ट्रायंगल आ जाएगा, डॉट के बाद क्वाड्रेटल आ जाएगा और इसके बाद स्टार। अब सुनो, इसके अपोजिट क्या है? हमें तो पता नहीं क्या है, अब हमें देखना पड़ेगा ऑप्शन से। कहाँ देखना पड़ेगा? चलो ऑप्शन निकालो। क्या डॉट के अपोजिट स्टार हो सकता है? स्टार तो बेचारा इसका है। क्या डॉट के अपोजिट प्लस हो सकता है? प्लस तो इसका है। क्या डॉट के अपोजिट ट्रायंगल हो सकता है? ना, ट्रायंगल तो इसका है। तो तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो इसका करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, वैसे नहीं कर सकते आप सवाल को सॉल्व, क्योंकि भाई हमें नहीं, 5 के बारे में नहीं पता, हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन इसका जोड़ा किसके साथ? ये दोनों तो अपना आपस में जोड़ा बनाए बैठे हैं, स्टार और ट्रायंगल तो अपना जोड़ा आपस में बनाए बैठे हैं, तो इनके बीच में फालतू नौटंकी काटोगे हैं? तो ये और ये तो नहीं हो सकता। और प्लस क्यों नहीं हो सकता? प्लस इस क्वाड्रेटल यानी कि चतुर्भुज के अपोजिट है, तो इसके अपोजिट बेचारे 3 नहीं हो सकते, तो इसका करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। आओ, इसी का दूसरा सवाल कह रहा है, दिए गए चित्र में प्लस के विपरीत क्या होगा? प्लस के विपरीत क्या होगा? क्वाड्रेटल, स्क्वायर कह लो, चतुर्भुज कह लो, समभुज कह लो, जो मन करे कह लो। सही है ना? सही है। चलो आगे, एक और है, दिए गए चित्र में स्क्वायर के अपोजिट क्या होगा? प्लस। स्क्वायर का प्लस, प्लस का स्क्वायर, ट्रायंगल का स्टार, स्टार का ट्रायंगल, जा का नहीं पता, जा का नहीं पता, तो जो एक ऑप्शन बच जाएगा वही होगा। नेक्स्ट सवाल, एक में 3 थे, अरे पहले पढ़ने तो दो, डाल दी इसमें, डालिए, ठीक है। फेस अपोजिट द फेस ऑफ 2, मतलब 2 डिजिट के अपोजिट, मतलब 2 जो नंबर लिखा है, तो यहां पर तो 2 है, यहां पर तो 2 है, तो 2 के साथ में 5 और 3 कहीं है? क्या 2 के साथ में 5 और 3 आएगी? 2 डिजिट कॉमन कहीं पे है? नहीं है। तो अगर ये वाला ले लो, ये वाला ले सकते? क्या 3 और 1 है? 3 और 1 भी, तो मजबूरी है आपको सिंगल डिजिट कॉमन से करना पड़ेगा। लेकिन हम लास्ट 2 डिजिट कॉमन क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि 2 डिजिट कॉमन करने से सवाल में 2-3 सेकंड बच जाते हैं, और सिंगल डिजिट कॉमन में हल्का सा 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है, इसीलिए हम प्रीफरेंस देते हैं कि 2 डिजिट कॉमन से सवाल को करें। कोई बात नहीं, नहीं है तो मजबूरी छोड़ के थोड़ी आएंगे। चलो फिर इन दोनों को ले लो, क्या दिक्कत है? अगर मैं इन दोनों को ले लूं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 5। अरे इसको और इसको ले लूं तो 5 कॉमन है, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 2, 5 के बाद 4 और 4 के बाद 6, यही सवाल है। तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? लेकिन ऐसे सवाल थोड़ी करते हैं, हम कैसे करते हैं भैया? कॉमन क्या है? 5 पूछा, तो 5 से पहले, तो 5 से पहले क्या इसको लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? 6 के अपोजिट, एट द बॉटम व्हेन टॉप इज 6, 6 के अपोजिट, 6 के अपोजिट, सुनो, तो 6 यहां पर है, 3 2 3 2 3 2 3 2, एक आया। अरे तो जा को काट दोगे तो आंसर का अलग आ रहा, आंसर तो सेम आ रहा, आंसर तो चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले, 3 2 कट जाएंगे तब भी एक बचेगा, 3 2 कट जाएंगे तब भी एक बचेगा। 2 डिजिट कॉमन से आसान बढ़ता है, इसीलिए 2 डिजिट कॉमन को प्रीफरेंस देते हैं। चलिए, रेड के अपोजिट लो, रेड यहां पर है, क्या यहां पर ब्लू और पिंक है? ब्लू और पिंक, ब्लू और पिंक कट गया, तो रेड का अपोजिट ब्लैक। सही है, रेड का अपोजिट ब्लैक। नेक्स्ट, अगला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है? ऑब्जर्व द फेस ऑफ द टॉम का कह रहा है, जो नीचे लिखा है, विच नंबर इज ऑन द फेस क्वेश्चन अपोजिट टू 4, मतलब 4 के अपोजिट क्या होगा?
तो 4 भैया यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, क्या 5 6 कहीं हैं? कट जाएंगे। एक ही आंसर बता पाएंगे 4 के अपोजिट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल। एक 3 डॉट्स किसके अपोजिट? 3 डॉट्स के अपोजिट। चलो चेक, उसको थोड़ा छोटा कर लो, दिखे भी ना रहा होगा। 3 डॉट के अपोजिट यहाँ है, 3 है, क्या कहीं पे 4 और 1 है? 4 तो 3 और कहीं है, तो ये भी नहीं है। मजबूरी है, सिंगल डिजिट कॉमन से करना पड़ेगा। जब सिंगल डिजिट कॉमन से करना पड़ेगा तो किसी को ले लो। अरे जब सिंगल डिजिट कॉमन से करना है तो किसी को ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या फर्स्ट और चौथे में है? अरे सुनो, अरे सुन लो, कोई बात नहीं। 3 के पूरे चाहिए था, तो यहाँ पर 6 और 4, और 6 और 4 कट गए, तो एक ही आंसर आएगा 3 के अपोजिट है, तो 2 डिजिट कॉमन। अगर नहीं होता 2 डिजिट कॉमन तो क्या करते? सिंगल डिजिट कॉमन से। लेकिन 2 डिजिट कॉमन से काम चल रहा है तो चला लो। अरे देखो 3 यहाँ है, तो 3 के साथ में कौन है? 4 और 6, 4 और, तो 4 और 6 यहाँ पे, तो 2 डिजिट कॉमन है, कट जाएंगे, तो एक ही तो आंसर बचेगा 3 के अपोजिट 5। और अगर ऐसा नहीं होता तो सिंगल डिजिट कॉमन से भी सवाल को सॉल्व करना आता है। सही है? चलो नेक्स्ट। किसके अपोजिट पूछा है? 1 डॉट, 4 के अपोजिट, 1 के अपोजिट, 1 यहाँ है, 3 और 2 कहीं पे हैं, 3 और 2 कट जाएंगे, तो 1 के अपोजिट 6। 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अपोजिट टू 6, 6 के अपोजिट, 6 यहां ले लो, 3 2 नहीं आ रहा। सेकेंड और थर्ड को ले लो। अरे सुनो, आपको 6 के अपोजिट चाहिए, सुनो आपको मतलब चाहिए 6 के अपोजिट, तो 6 मैंने अगर यहाँ वाला लिया तो 3 2 कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन मैं इस वाले 6 को ले लूँ तो 3 और 5 मिल रहा, तो 3 और 5 ये कट जाएंगे। अरे 3 और 5 हैं, तो 3 और 5 हैं, ये कट जाएंगे, तो 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा? जरूरी थोड़ी उसको लो, जरूरी थोड़ी उसको लो। नेक्स्ट। अब व्हेन टॉप नंबर इज 6, 6 के अपोजिट चाहिए, 6 ले लो ये वाला, 3 2 3 2, आंसर क्या आया? 1। चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, आंसर कितना आएगा? 1। आंसर तो एक ही आना है, आंसर तो एक ही आना है। नेक्स्ट। किसके अपोजिट पूछा है? 6 के अपोजिट। भाई 6 के अपोजिट, अगर 6 यहीं है इकलौता, क्या 4 और 2 कहीं पे है? मजबूरी है, सिंगल डिजिट कॉमन से करना पड़ेगा, सिंगल डिजिट कॉमन से करना पड़ेगा। जब सिंगल डिजिट कॉमन से करना पड़ेगा तो इन्हीं को दोनों को ले लो, ले ले। कॉमन क्या है? 4, तो 4 को ऊपर नीचे लिख लो, 4 के बाद 1 के बाद 5, 4 के बाद 6 के बाद 2। हमसे पूछा 6 के अपोजिट तो क्या आ जाएगा? लेकिन ऐसे नहीं, हम क्या करेंगे? पीछे बातें नहीं, हमसे पूछा था 6 के अपोजिट, तो इन दोनों में कॉमन क्या? 6 के अपोजिट चाहिए। 4 के बाद 4 के बाद इस सवाल का आंसर फिलहाल लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। नेक्स्ट सवाल। अपोजिट द 2, अपोजिट द फेस शोइंग 2, 2 के अपोजिट बताना है, 2 के अपोजिट बताना है ना? 3 4 3 4, 2 के अपोजिट 2 डिजिट कॉमन होते हैं, तो दोनों कॉमन कॉमन कट जाते हैं। नेक्स्ट बोले। टू सही है कॉमन, साथ में कौन है? 3 6, साथ में कौन है? 3 6, 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट, कोई दिक्कत?
नो दिक्कत। हमारी अंग्रेजी बड़ी खतरनाक हो रही है। तीन के अपोजिट बताना है ना, तो पहले 3 होना चाहिए। 3 है, साथ में कौन 1 2, साथ में कौन 1 2, 3 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 5, सही है। नेक्स्ट, ये किसके अपोजिट बताना है? ये देखो ये लिखा है अंग्रेजी में 5, किसके अपोजिट? 5 के अपोजिट। तो सबसे पहले 5 होना चाहिए, 5 ले लिया। क्या 3 और 1 है? तो ये वाला छोड़ो, इस वाले को पकड़ो। है साथ में कौन 3 2, साथ में कौन 3 2, तो 5 के अपोजिट 1 इसका बचेगा, 1 उसका बचेगा, इसका और उसका, उसके और इसके अपोजिट है। चलो कोई बात नहीं, इसमें 40 निपटा लो, 40 क्वेश्चन कर लो। इसमें पूछा किसके? 2 के अपोजिट। 2 चेक करो, ये वाला 2 है, 4 और 1, 4 और 1, 6 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 6, सही है। नेक्स्ट, अपोजिट टू डी, अपोजिट टू, बड़े तेज हो रहे हो हैं, डी डी, अरे ऐसे ले लो, डी के अपोजिट चाहिए ना, तो डी है सी और ई, सी और ई, तो डी के अपोजिट। कौन दिक्कत? कल तुम रो रहे थे ना, समझ नहीं आ रहे क्वेश्चन, अब आ रहे नहीं आ रहे हैं? हाँ चलो, सही है। 3 के अपोजिट 6 2, कहीं है ना? है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, हमें लग रहा कहीं नहीं हो रहा। 3 के अपोजिट अगर 3 बॉल ले तो 6 और 1, 6 नहीं मिल रहा। सिंगल डिजिट कॉमन से करना पड़ेगा, सिंगल डिजिट कॉमन से करना पड़ेगा। सुनो, इस दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। हमसे पूछा है 3 के अपोजिट, 2 से पहले, तो 2 से पहले, तो 3 के अपोजिट क्या आया? 3 के अपोजिट क्या आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, विपत्ति? क्या आएगा? हाँ, अरे पूछा क्या है? तुमको दिख रहा है, उनको तो ना दिख रहा है, उनको तो दिखाना। अब देखो भैया 6 के अपोजिट पूछा, किसके अपोजिट? 6 के अपोजिट। तो इन दोनों में देखो, पहले तो 6 होना चाहिए, 6 ले लिया है। अब 6 के साथ में कौन? 4 और 2, 4 2 कट जाएंगे, तो 6 के अपोजिट, सही है, सही है। हाँ, अरे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, तो हमारी आंखें तेज चल रही, फटाफट देख रहे हैं, लेकिन वो बेचारे देख रहे हैं, और उनमें ऐड भी आती है, पूरी वेब सीरीज आती है, फिर वो वीडियो को बंद करके पूरी वेब सीरीज देखेंगे जाके, तब तो भूल जाएंगे डांस कहाँ चल रहा है। ऑनलाइन पढ़ने में ही तो प्रॉब्लम है, ऑनलाइन कंसंट्रेशन नहीं हो सकता, ऑफलाइन में ज़्यादा होता है, ऑनलाइन में कंसंट्रेशन कम होता है, क्योंकि ना हो अगर वो ऐड ना आए, ना हो वो ऐड ना आए, या ऐड ना आती है तो ऊपर से मैसेज आता है, अगर ऐड ना आ रही है तो ऊपर से मैसेज आ जाएगा, अब मैसेज नहीं आएगा तो कॉल आ जाएगी, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम्हारी कॉल आएगी, बार बार उसे वाइब्रेट करोगे, बंद करोगे, खोल के दिखाओ फोन। चलो, ये तो कर दिया ना सर। 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट, भैया 1 के अपोजिट चाहिए तो हमें चाहिए सबसे पहले 1 होना चाहिए, 1 ले लिया। 1 के साथ में कौन है? 6 और 4, कहीं 6 और 4 मिल रहा? नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें? 1 ये ले लें, अगर 1 ये वाला ले लें तो कहीं 4 5 मिल रहा? नहीं मिल रहा, तो मजबूरी है, मजबूरी क्या है? अब क्या करना पड़ेगा? आप सिंगल डिजिट कॉमन से करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इन दोनों में कॉमन क्या कुछ ना है? अरे इन दोनों में कॉमन तो कुछ ना है, इन दोनों में कॉमन क्या? 5 कॉमन है नहीं है? 5 हमसे चाहिए 1 के अपोजिट, तो 5 से पहले मतलब 5 के बाद 1, तो 5 के बाद तो 1 के अपोजिट क्या आएगा? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति है? सही, कितने हो गए? 75 और बढ़ो, 90 करो, 15 क्वेश्चन और करो। इसमें देखो, अपोजिट टू टू
2 के अपोजिट, तो 2 चेक करो, 2 कहाँ है, ये ले लिया 2। क्या 6 और 3 कहीं पे हैं? नहीं है। अगर और तो 2 कहीं है नहीं, तो मजबूरी है सिंगल डिजिट कॉमन से करना पड़ेगा, सिंगल डिजिट कॉमन से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो चलो इन दोनों को ले लो। अगर मैं इसको और इसको ले लूँ तो भी कोई कॉमन नहीं है, तो पहले और इसको ले ले। कॉमन क्या है इन दोनों में? 6। कॉमन क्या है? 6। हमसे पूछा है 2 के अपोजिट, तो 6 से पहले, तो 6 से पहले, तो 2 के अपोजिट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति है? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? चलें आगे, नेक्स्ट। अगला सवाल की कह रिया है, सवाल कह रिया है, कहाँ गया? When 3 इज द टॉप, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? चलो चेक करो। ये तो 2 ही फिगर हैं। अब 2 ही फिगर है तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है। सिंगल से हो जाए तो सिंगल, डबल से हो जाए तो डबल। चॉइस नहीं है आपके पास, कोई भी चॉइस नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 6 कॉमन है। अब पूछा है 3 के अपोजिट, तो 6 से पहले, तो 6 से पहले, तो 3 के अपोजिट। कौन दिक्कत? सही है। तुम तो वैसे ही पढ़ लिया करो। कबूतर, खरगोश, हैं? देख रहा कितनी जोर लगाता है, बहुत वायरल हो रहा है ना वो तो। अब वो तो वो जो बच्चे होते हैं ना बैठे हुए, पूरी चीज जान से लगाते हैं। हम पता, और सुनो, जितने भी लोग, हम लोग उस चीज़ को वायरल कर रहे हैं, खुद जोर नहीं लगाते। वो अगर वो वायरल कर, मतलब चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा है किताब को, तो हम ये वायरल उस चीज़ को कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन खुद जोर नहीं लगाते, खुद रील्स देखते हैं। सही है, ये तो प्रॉब्लम है। कहाँ गया नंबर? 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट बताना है, तो 4 के अपोजिट बताना है भैया। तो 4 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे 4 कहाँ मिला? यहाँ पर। तो कहीं 2 और 1 है, तो मजबूरी है सिंगल डिजिट कॉमन से करना पड़ेगा। तो इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लें, इनसे भी नहीं आंसर आएगा। इन दोनों को ले लो। कॉमन क्या? हमसे पूछा 4 के अपोजिट, 2 के बाद, तो 2 के बाद। सही है, सही है। नेक्स्ट, ग्रीन अपोजिट टू ग्रीन के अपोजिट क्या होगा? ग्रीन। तो पहले चेक करो ग्रीन कहाँ है, ये रहा। क्या रेड और ब्लू कहीं पे है? रेड और ब्लू कहीं है? कहाँ है? नहीं है। तो ग्रीन ये वाले ले लो। इंडिगो और ब्लू कहीं है? नहीं है। तो मजबूरी है सिंगल डिजिट कॉमन से करना पड़ेगा। चलो सुनो, बड़े आगे, 1 मिनट इसको कर लो। आया? कौन कौन से बोले हुए? पहला और चौथा। देखो इन दोनों में कॉमन कौन है? पहले और चौथे में इंडिगो कॉमन है। आपसे कैसे पूछा था? ग्रीन। तो इंडिगो से इधर के लिए आएंगे तो ग्रीन, और इधर आएंगे तो ऑरेंज। तो ग्रीन का अपोजिट, कौन दिक्कत, कौन आपत्ति, कौन विपत्ति? सही है, ले लो, चेक करो। अरे कहीं से बना लो, आंसर आपका गलत नहीं आएगा। बढ़ो आगे, बढ़ो, फटाफट निपटाओ।
चलो येलो, जूम करो इसे फिर से। येलो के अपोजिट क्या? येलो। ऑरेंज और ब्लू, ऑरेंज और ब्लू, ऑरेंज और ब्लू कट गए, डबल डिजिट कॉमन है तो कट गए, तो येलो के अपोजिट क्या आ जाएगा? वायलेट आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, नंबर 2 इन ए गिवन क्यू। 2 के अपोजिट क्या होगा भैया? 2 के अपोजिट चाहिए तो 2 यहाँ है यहाँ, साथ में कौन? 4 और 1, साथ में कौन? तो 6 का अपोजिट, 6 का अपोजिट, कोई दिक्कत? सही। लो भाई, 3 के अपोजिट बताना है, 3 के अपोजिट बताना है ना, ये वाला 3 ले लें क्या? 5 और 2 कहीं पे है? हटाओ, 3 ये वाला ले लो तो कहीं 6 4 है? नहीं है। 3 ये वाला ले लो तो कहीं 5 4 है? 5 है, 5 4 है, तो 3 का अपोजिट क्या आ रहा है भाई? 4 फिगर दे रखी हैं, तो आपकी चॉइस है ना, आप किसी को उठा लो, आंसर तो सेम आएगा। और मैंने बहुत अच्छे से पहले प्रूफ हर चीज़ को अलग अलग लेके सॉल्व कराए हैं, ठीक है? बढ़ो आगे। अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट देखना है, तो 3 है कहाँ? यहाँ पे 5 और 6, 5 और 6, 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जी अंग्रेजी काऊ के सामने बोलना मत, नो दिक्कत है। ट्रायंगल के अपोजिट, तो ट्रायंगल पहले चेक करो, यहाँ पर है क्या? कहीं पर प्लस और डिवाइड का साइन है? अरे ट्रायंगल के साथ में प्लस और डिवाइड है, तो ट्रायंगल के साथ में प्लस और डिवाइड यहाँ पर है, तो ट्रायंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा? सर्किल। ट्रायंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? सही है, चलो। पर्पल, दो भैया, पर्पल यहीं पर है क्या? येलो और ग्रीन कहीं है? येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, तो पर्पल का अपोजिट, पर्पल का अपोजिट ऑरेंज। सही है, नेक्स्ट। क्या पूछा है? अरे रुक तो जाओ। विच नंबर विल अपीयर एट द बॉटम फेस इन लास्ट क्यूब? पूछो, लास्ट क्यूब के बॉटम पर कौन सा नंबर होगा? मतलब 4 के अपोजिट पूछा है, टॉप पे तो 4 है, लास्ट क्यूब में टॉप पे कौन है? इसके फिर बॉटम पे कौन होगा? 4 के अपोजिट, यही तो पूछा है, तो 4 के अपोजिट कौन होगा? बताओ, 4 के अपोजिट कौन होगा? आपसे पूछा 4 के अपोजिट, तो 4 अगर ये वाले ली तो 2 5 कहीं पे नहीं है, तो इन दोनों को अगर मैं ले लूँ, अगर इन दोनों को ले लूँ तो 4 2 कट जाएंगे बेचारे, तो एक ही आंसर आएगा 5 के अपोजिट 3, तो इनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इन दोनों को ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या है? 4 कॉमन क्या है? तो 4 को ऊपर नीचे लिख लेते हैं, फिर या तो क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी। 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 4 के बाद 5, 5 के बाद 1, यहाँ पर कौन आएगा? 6 जो बच जाता है। तो लास्ट क्यूब में टॉप पे कौन है? देखो, विच नंबर विल अपीयर एट द बॉटम फेस इन लास्ट क्यूब, ये लास्ट क्यूब जो है उसके बॉटम पे कौन सा नंबर होगा? मतलब टॉप पे कौन है? 4, तो इसके अपोजिट कौन होगा? 6। 4 का अपोजिट कौन है? 6। 3 के अपोजिट पूछा होता तो, और 2 के अपोजिट पूछा होता तो। सही है, नेक्स्ट। ग्रीन के अपोजिट, ग्रीन यहाँ पर है, कहीं पे ऑरेंज और रेड है, ऑरेंज और रेड कट गए, ऑरेंज और रेड, तो ग्रीन के अपोजिट वायलेट, बैंगनी। सही है, छः के अपोजिट बताना है, तो 6 3 2, कहीं 3 2 है, तो 6 वाले ये ले लें, 6 ये ले लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। 5 और 4, 5 और 4, तो 6 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 6, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई आपत्ति? सही है,
अपोजिट टू ग्रीन कलर इन द, अब तुम होशियार हो गए। क्या आ जाएगा इसका? ऑरेंज। नेक्स्ट, ए और कर दो लास्ट क्वेश्चन। सी के अपोजिट क्या हो जाएगा? सी अगर ये ले लिया एक्स वाई और एक्स वाई कट जाएंगे, जेड आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इस क्लास में आपने 40 क्वेश्चन कर लिए। अब जो क्वेश्चन होंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से लेवल बढ़ेगा। लेवल क्या बढ़ेगा? क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन होंगे और इसके बाद ओपन डाइस चलेगा। क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं लोगों से, और कि वैसे बना देगा ना, यहाँ पर दे देगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आना चाहिए ऐसे करके, उसमें बड़ा टिपिकल होता है, वो पढ़ने को रह गया है। और साथ में और क्या रह गया हमारा? ओपन डाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।